प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित कक्षा 9 के लिए परीक्षा के अंतर्गत आज हम गणित और विज्ञान विषय के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लोकप्रिय चैनल नवोदय एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। प्रश्न 31 है, उसका उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न 32 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 33 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 34 का उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न 35 का उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न 36 का उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न 37 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 38 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 39 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 40 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 41 का उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न 42 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 43 का उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न 44 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 45 का उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न 46 का उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न 47 का उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न 48 का उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न 49 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 50 का उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न 51 का उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न 52 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 53 का उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न 54 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 55 का उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न 56 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 57 का उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न 58 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 59 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 60 का उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न 61 का उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न 62 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 63 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 64 का उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न 65 का उत्तर विकल्प बी होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये सामान्य विज्ञान वाला जो भाग है ये शुरू होने जा रहा है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न 66 से लेकर 100 तक हैं। प्रश्न 66 है, इसमें कृषि पद्धतियों में एक कार्य मिट्टी तैयार करना है जिसके फलस्वरूप आरंभ में मिट्टी पौली हो जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस पद्धति का लाभ नहीं है? तो जड़ें सरलता से शोषण करती है, ये भी सही है। पोषण प्रचुर मिट्टी ऊपर आ जाती है, ये भी सही है। केंचुआ और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायक है, ये भी सही है। तो ये वाला कथन, ये वाला लाभ नहीं है। प्रश्न 67, दो फसलों के उस समूह
को चुनिए जिन्हें भूमि में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए एक के बाद दूसरे खेत में उगाया जाता है। फलियां और गेहूं। किसी फसल के बुआई करने से पहले खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को जुताई कहते हैं। कॉलम ए और बी का मिलान करके सही मिलान चुनिए। इसमें पेनिसिलिन और प्रतिरक्षे वाला जो मिलान है ये सही मिलान है और सारे गलत हैं। प्रश्न 70 लुई पास्चर द्वारा सूक्ष्मजीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए की गई दो खोजें, एक तो किण्वन फर्मेंटेशन और एक पास्चुरीकरण। प्रश्न 71 इसमें सी वाला ऑप्शन है। प्रश्न 72 सल्बो मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से बनती हैं और कोलतार 200 पदार्थों का मिश्रण है। प्रश्न 73 इसमें भी दो कॉलम दिए गए हैं, इन कॉलमों के हिसाब से मिलान करना है, तो इसमें विकल्प सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 74 सबसे ज़्यादा उष्मीयमान सीएनजी का है। सीएनजी का मान उष्मीयमान 50,000 है। लकड़ी का मान सबसे कम होता है, फिर इन दोनों का बराबर है। वनोन्मूलन का परिणाम वायु मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि। प्रश्न 76 कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। सही नहीं है, इसमें अभ्यारण्य वाला सही नहीं है और सारे सही हैं। बाघ परियोजना सतपुड़ा उद्यान में लागू की गई थी। फिर ये मिलान करना है, इसमें दो कॉलम दिए गए हैं, तो इसमें डी वाला इसका उत्तर है। हाइड्रा और ईस्ट जनन की विधियां समान है क्योंकि दोनों के जनन की विधि मुकुलन है। बाह्य निषेचन मेंढक में होता है। प्रश्न 81 निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति में शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है? अग्नाशय। किशोरावस्था में कौन सा परिवर्तन नहीं होता? अचानक लंबाई में वृद्धि होती है। लैरिक्स और तंत्र में वृद्धि होती है। गौण लैंगिक लक्षण जैसे मूंछों का आना ये होते हैं। त्वचा का वर्ण रंग ये नहीं होता। ये वाला विकल्प सही है इसका उत्तर। प्रश्न 83 जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की अनुपस्थिति होने पर टैडपोल वेस्ट मेंढक नहीं बन सकता? आयोडीन की कमी की वजह से। केवल संपर्क बलों वाला विकल्प घर्षण बल और पेशीय बल। प्रश्न 85 इसमें बी वाला उत्तर होगा। प्रश्न 86 में विकल्प डी वाला होगा। प्रश्न 87 में विकल्प डी वाला उत्तर होगा। प्रश्न 88 में मानव कार की श्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। प्रश्न 89 प्रबल हो जाती है, इसमें यह वाला विकल्प सही है। 90 संगीत उपकरण एक तारा व मजीरा कंपन का भाग क्रमशः तनित डोरी व स्वयं उपकरण ही है। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमें वृद्धि करनी होगी आयाम में, एम्पलीट्यूड में।
पर्सन बाण में वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता व तारतव निर्भर करते हैं ध्वनि के आयाम व आवृत्ति के ऊपर। 93 वाले में विकल्प डी वाला ऑप्शन उत्तर होगा। 94 में विकल्प डी वाला उत्तर होगा। 95 वाले प्रश्न में डी वाला ऑप्शन सही होगा। 96 वाले प्रश्न में विकल्प 1, 2 वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। 97 में उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार में छोटा होगा। 98 में 25 डिग्री वाला उत्तर सही होगा। 99 में 130 डिग्री वाला उत्तर सही होगा। 100 में मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जो किसी विशिष्ट रंग प्रदान करता है परितारी का।